बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अल फ़ारूक एकेडमी। अच्छा तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 9 जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने उसके ना सिंपल क्वेश्चन किए थे। जैसा कि 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोगों ने किया था। उसमें सिंपल उसने यही कहा था, 2 पॉइंट्स दिए हुए थे और उसने कहा था हमें कि हम लोगों ने उनके जो दरमियान है ना, उनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी उसमें। उसके बाद फिर हम लोगों ने किया था उसी लेक्चर में, उसके सेकंड पार्ट पे हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 9.3 की थी। उसके भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर आए होते हैं वो हम लोगों ने किए थे। उसमें था, उसने हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए थे और उसने हमें कहा था कि आपने इनके दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करना है, कि आपने उन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है, कि उन दोनों पॉइंट्स के मिड में कौन सा पॉइंट आता है। तो वो भी हम लोगों ने कर लिया था फार्मूले की मदद से। अब हमारे पास ना एक्सरसाइज 9.2 है। एक्सरसाइज 9.2 के 2 सवाल तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इतने लेंथी लेंथी क्वेश्चन है, अगर हम इनको करेंगे तो हमें खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पे उसने हमें कहा हुआ कि ट्राइंगल बताएंगे, ट्राइंगल बनती है कि नहीं बनती, राइट ट्राइंगल बनती है कि नहीं बनती, वेरीफाई करें ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं कि नहीं है। तो लेंथी लेंथी क्वेश्चन है। उन तमाम क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, उनमें से 2 क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये 2 क्वेश्चन तो हमें लाजमी तौर पर करने चाहिए। तीसरा भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने आपके सामने 10 लिखा है और क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है ना, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मुश्किल बिल्कुल बात नहीं है। तो हम लोग चलते हैं इनकी तरफ। तो देखें एक्सरसाइज 9.2, इसके क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर of the circle having center at C and passing through the point। अब देखिए पहली चीज है डायमीटर। हमें ना एक बात का अंदाजा है कि जो डायमीटर होता है ना, देखें उसने स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट C एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। उसने हमें पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक चीज देखता हूं कि जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर, देखिए डायमीटर क्या होता है हमारे पास, इसको हम लोग अमूमन कहते हैं 2 टाइम ऑफ रेडियस। अगर किसी भी सर्कल के रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा। तो सर्कल का रेडियस निकालने के लिए उसने हमें 2 पॉइंट्स दे दिए हुए हैं। जैसा कि देखें, वो कहते हैं कि एक सर्कल है, ये मैंने आपके सामने ना सर्कल बना दिया, ठीक है। कहते हैं सर्कल का सेंटर सी है, सेंटर को उसने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ, और कहते हैं कि ये सर्कल पास कर रहा है एक पॉइंट से, जिस पॉइंट को हम पी का नाम देते हैं। पी हो गया 1,3। कहते हैं कि बताएं इन दो, इसका इस सर्कल का हम लोगों ने रेडियस ने कहा हुआ, उसने हमें कहा हुआ कि डायमीटर फाइंड करना है। तो देखिए पहली चीज ये है, सेंटर भी दिया हुआ है और एक पॉइंट भी दिया हुआ है जहां से सर्कल पास कर रहा है। अगर मैं ये सी और पी का डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ ना, तो क्या होगा, मेरे पास आ जाएगा रेडियस। जब रेडियस आ जाएगा, उस रेडियस को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास डायमीटर आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, मैं इन पॉइंट्स को बाहर अलग से भी लिख लेता हूँ। ये देखें, सॉल्यूशन लिखा, एक पॉइंट हो गया -3,6 और दूसरा पॉइंट क्या हो गया मेरे पास 1,3। अब यहां से मैं क्या करता हूं, मैं इसको लेट कर लेता हूं, लेट x1 y1, जैसे हम लोगों ने पहले भी सीखा था x2 y2। अब देखें, मैंने अगर x1 कह दिया -3 को, तो उसके साथ वाला होगा y1, फिर x2 हो गया 1, तो इसके साथ वाला क्या हो जाएगा y2। अब देखें डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया हुआ है। मैं कहूंगा एज, जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू अंडररूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें इस d की जगह, आप देखें 2 पॉइंट्स का उसने नाम दिया हुआ नाम, एक c का हुआ है एक p का हुआ है। तो d की जगह आ जाएगा cp डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 की जगह क्या आ गया, x2 की जगह आ गया मेरे पास 1 माइनस x1 की जगह -3 है। बेटा ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा,
प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या आएगा 3 माइनस y1 की जगह आ गया 6 इसका होल स्क्वायर। CP डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 में 3 ऐड किया तो क्या हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्या होगा हमारे पास ये, जब 3 में मैं माइनस 6 कर दूंगा तो माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। CP डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखिए बेटा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 9। अगर आप लोग कैलकुलेटर में भी कर लें, ब्रैकेट लगाएं, माइनस 3 लिखें, ब्रैकेट बंद कर दें, स्क्वायर लें तो 9 ही बनेगा। तो यहां से आ गया CP डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट 25। जब बेटा इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या हो जाएगा CP डिस्टेंस इज इक्वल टू 5। CP डिस्टेंस की इक्वल आ गया हमारे पास 5 के। लेकिन बेटा हमारी रिक्वायरमेंट CP निकालना नहीं है। देखिए ये C और P है ना, ये तो रेडियस आ गया। मैं कहूंगा एस जैसा कि CP डिस्टेंस किसके इक्वल आता है हमारे पास रेडियस, क्योंकि सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। तो यहां से मुझे समझ आई, अगर मैं CP की वैल्यू पुट कर दूं 5 इज इक्वल टू R, 5 किसके इक्वल आ गया R के इक्वल आ गया। अब उसने हमें कहा था कि हम लोगों ने डायमीटर फाइंड करना है। मैं कह दूंगा एस जैसा कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का डायमीटर जिसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से, ये होता है 2 टाइम ऑफ रेडियस। क्या होता है ये 2 टाइम ऑफ रेडियस। तो यहां से मैं कहता हूं D इज इक्वल टू, ये 2 आ गया, R की जगह क्या आ गया 5, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, डायमीटर ऑफ अ सर्कल क्या हो गया 2 5 10। अब देखें उसने हमें कोई यूनिट नहीं दिया हुआ कि हमने, जाहिर सी बात है हर चीज का कोई ना कोई यूनिट होता है। अब हमें नहीं पता था कि ये सर्कल का जो रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में आ रहा है किस में आ रहा है, तो हम लोग खाली यूनिट लिख देंगे 10 यूनिट। समझ आ गई बात। तो इस तरह हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया। एक्सरसाइज 9.1 और 9.3 के क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके सामने लिखा हुआ, स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, कहते हैं फाइंड के। तो एक बच्चों बात याद रखें, जो भी क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें वो कहता है कि के की वैल्यू फाइंड करें, एम की वैल्यू फाइंड करें, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, इस तरह के सवाल बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं फाइंड के गिवन दैट, कहते हैं मैंने गिवन दिया हुआ एक पॉइंट है 2 कॉमा के, कहते हैं दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3,7 एंड 9,1। उसने हमें दिया एक लाइन सेगमेंट थी हमारे पास, उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है 2 कॉमा के, कहते हैं कि ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। ये पॉइंट क्या लिखा हुआ 3,7, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ 9,1। कहते हैं दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट को इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल मिड में लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये डिस्टेंस फाइंड करूंगा, फिर मैं ये डिस्टेंस फाइंड करूंगा, क्योंकि दोनों उसने खुद कह दिया कि इक्वी डिस्टेंट है, दोनों को इक्वल करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं, मैं पहला काम ये करता हूं कि मैं इसको स्टार्ट में लेट कर लेता हूं, इन पॉइंट्स को मैं अपने पास से नाम दे देता हूं। इसको मैं कह देता हूं ए पॉइंट, पहले वाले को ए पॉइंट, और इसको मैं बी का नाम दे देता हूं, और इसको मैं सी का नाम दे देता हूं। समझ आ गई बात की नहीं आई, तीनों पॉइंट्स को। तो बेटे एक बात याद रखनी है, कभी भी पॉइंट्स को जब हम लोगों ने नाम देना ना तो कैपिटल लेटर से देना है। अब देखें उसने हमें खुद कह दिया, हम कह देंगे एज, जैसा कि एज गिवन, जैसा कि उसने हमें क्या कहा वहां कि इसका इससे फासला और इस पॉइंट का इससे फासला सेम है। तो बात समझ आई, एज गिवन, गिवन क्या दिया उसने हमें कि ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस, कि बेटा ए बी का डिस्टेंस इक्वल है बी सी के डिस्टेंस के। ये उसने हमें खुद कह दिया। देखिए पॉइंट्स का तो नाम हमने खुद दिया ना, ए बी और सी हमने नाम खुद दिया। तो उसने कहा था कि इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, तो मतलब ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस। इस बात को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले हम अपने क्वेश्चन को जो हम लोगों ने तरीकाकार सीखा हुआ उसके मुताबिक कर लेते हैं। एक मरतबा हम लोग स्टार्ट में ना डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं, एज जैसा कि हम सब जानते हैं, क्या बोला, d इज इक्वल टू अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें, मैं पहले ए बी, यहां पे मैंने लेट नहीं कर रहा क्योंकि ना मेरे पास एक से ज्यादा पॉइंट्स आ गए। अगर मैं लेट करूंगा काफी लेंथी क्वेश्चन चला देगा, स्टेप बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अब चूंकि हम लोग ना काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब चूंकि काफी ज्यादा हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है, तो हम लोग ना इसको अपने जहन के मुताबिक ही नाम दे के x1 x2 का और हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं ए बी डिस्टेंस। क्या फाइंड करूंगा मैं? ए बी डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए मैं ए पॉइंट को भी यहां पे लिख लेता हूं और बी पॉइंट को भी यहां पे लिख लेता हूं। ए पॉइंट है 3,7 और बी पॉइंट है मेरे पास 2,k। अब देखें, यहां से देखें, नाउ ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैं इसको करता हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, बात समझ आई कि नहीं आई? तो जो करें, मैं दोबारा बताता हूं। x2 मैंने कह दिया 3 को और x1 कह दिया 2 को। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का, चूंकि 3x2 था तो 7 क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। बेटे 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहां पे देखें, यहां पे एक फॉर्मूला बन गया 7 माइनस के का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को मैं ओपन कर देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने फॉर्मूला खोल दिया। हमने फॉर्मूला याद किए थे लास्ट टाइम, मैं फिर भी आपके सामने लिख देता हूं। फॉर्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जी बेटा, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया था। तो जी बेटा यहां से क्या होगा आगे, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस के स्क्वायर, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 14k। 49 में 1 में ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 प्लस के स्क्वायर माइनस 14k। अब यहां पे ना मैं इसको थोड़ा तरतीब में लिख देता हूं। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, पहले मैं लिख देता हूं के स्क्वायर, फिर माइनस 14k, फिर साथ में लिख दिया मैंने प्लस 50। ठीक हो गया, मैंने ए काम तो कर लिया, ए बी डिस्टेंस मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं सेकंड जो फाइंड करूंगा इसमें से बी सी डिस्टेंस फाइंड करूंगा। बी सी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नाउ बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मैं बी की जगह लिख देता हूं, बी पॉइंट क्या है मेरे पास 2,k एंड सी पॉइंट क्या है मेरे पास 9,1। मैंने इनको बाहर निकाल के लिख लिया ताकि वैल्यूज पुट करने में हमारे लिए मुश्किल ना हो। तो जी बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू, बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से इसको मैं x2 कह दूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। देखिए जिसको मर्जी हम x1 कह सकते थे, जिसको मर्जी x2 कह सकते थे, लेकिन बात ये याद रखनी है, अगर ये x2 है तो ये y2, फिर ये x1 और ये y1। तो देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। तो यहां से देखा BC डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 माइनस 2 कितना होता है 7 का स्क्वायर प्लस, यहां पे फिर वही फॉर्मूला जो भी हम लोग करके आए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये हम लोगों ने इसको स्क्वायर रूट को पूरा कर दिया। अब बेटा देखें जहां तक क्वेश्चन जाता है ना, हमने वहां तक अपने स्क्वायर रूट को लेके जाना है। तो यहां से देखें BC डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 1 का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k। ठीक हो गया, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2k हो गया। तो BC डिस्टेंस इज इक्वल टू 49 में 1 ऐड करेंगे 50 प्लस
के स्क्वायर माइनस 2k। अब देखें यहां से हम लोगों ने इसको तरतीब में लिख लेते हैं, BC डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम तरतीब में लिख लें, नहीं लिखेंगे तब भी खैर है, माइनस 2k प्लस 50। अब देखें स्टार्ट में हम लोग एक बात क्या गए थे, क्या 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 ऐसे हमने कहा था AB डिस्टेंस इज इक्वल टू BC डिस्टेंस। क्या कहा था? AB डिस्टेंस इज इक्वल टू BC। मैं कहूँ एस AB डिस्टेंस इज इक्वल टू BC डिस्टेंस। तो यहां से मैं AB की जगह AB की वैल्यू पुट कर देता हूँ, BC की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये था मेरे पास के स्क्वायर माइनस 14k प्लस 50 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 50। अब यहां से मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का मैं स्क्वायर ले लेता हूं। तो देखें क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 14k प्लस 50 इसका भी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 50 इसका भी हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर। अब देखें हमें इस बात का पता है, क्या बोला, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो बाकी यहां से क्या बचता है मेरे पास, के स्क्वायर माइनस 14k प्लस 50 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 50। अब देखें यहां से मैं क्या करता हूं, सब वैल्यूज को उठाकर उधर ले जाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जब सब वैल्यूज उधर जाएंगे तो जीरो बचेगा। देखें ये प्लस के स्क्वायर है ना, ये वैसे आ गया, जब इधर वाला के स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर जाकर क्या हो गया, माइनस के स्क्वायर। फिर देखें ये आ गया माइनस 2k। अब ये देखें ये माइनस 14k उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 14k। अब देखें वो लिखा हुआ प्लस 50, जब इसको उठाकर उधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 50। देखें तो जो कोई शाबाश बचे, क्या मैंने क्या किया, यहाँ पे तीन वैल्यूज थी, तीनों को उठाकर उधर ले गया, के स्क्वायर ये आ गया, जब इस के स्क्वायर को उठाकर उधर गया तो मैंने ग्रीन कलर से इसको मैंने लिख दिया। फिर माइनस 2k ये वाला आ गया, माइनस 14k उधर जाकर हो गया प्लस 14k, मैंने इसको भी ग्रीन कलर से लिख दिया ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। ये प्लस 50 आ गया, इस प्लस 50 को उधर जाकर मैंने क्या कर दिया, माइनस 50 कर दिया, क्योंकि हमें इस बात का अंदाजा है अगर कोई चीज इक्वल के एक तरफ एक वैल्यू प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, जब उधर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें क्या होगा, यहां से ये प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से कट गया, ये प्लस 50 माइनस 50 से कट गया, तो क्या बचा, 0 इज इक्वल टू माइनस 2k में प्लस 14k करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 12k। अब देखिए 12k के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, 0/12 इक्वल टू k। तो यहां से k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई मेरे पास, 0 के। तो उसने मैं यही कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसको आप लोगों ने ध्यान से सुन लेना है, देख लेना है और नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद एक दफा रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद वही बात जो मैं हर दफा आपको एक बात कहता हूँ कि नोट्स लाजमी बनानी है। नोट्स क्या होगा, मैथ का वो काम जो आप जुबानी करते हैं उसको नोट्स कहते हैं, और अपने नोट्स साफ सुथरे बनाया करें, इंक रिमूवर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप नोट्स में इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको आदत नहीं होगी। तो इसलिए आप लोगों ने इसको ध्यान से समझ लेना है और इसके नोट्स लाजमी बनाने हैं, ठीक है बेटा। ओके, आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज।